हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन के बारे में, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। और हम यहाँ पर बात करेंगे रिप्रोडक्शन के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे जो एक्सिस्टिंग ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे और वो प्रोड्यूस करेंगे यंग वंस, न्यू ऑर्गेनिज्म विल बी फॉर्म। सो हाउ विल बी डिफाइन रिप्रोडक्शन? इट इज द प्रोसेस, it is the process of production of new organism from the existing organism। और रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, किस चीज के लिए? फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ऑन द अर्थ। ओके, इट इज नेसेसरी, फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ ए स्पीसीज on earth। ओके, जो ऑर्गेनिज्म होगा, the organism acquire the similar characters to its parents। उसके कैरेक्टर जो हैं वो उसके पेरेंट के जैसे ही होंगे। ओके, यहां पर एक टर्म आती है हर्मैफ्रोडाइट। या यहां पर एक और वर्ड यूज करते हैं मोनोशियस। हर्मैफ्रोडाइट या मोनोशियस। यहां पे एग्जांपल हम लेंगे अर्थवॉर्म का। अर्थवॉर्म, लीच। ओके, क्या होते हैं हर्मैफ्रोडाइट्स? ए सिंगल ऑर्गेनिज्म हैज बोथ सेक्सेस इन इट्स बॉडी। एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ही दोनों जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन as well as female sex organ as well as female sex organ, दोनों ही मौजूद होंगे एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर। और यहां पर एक दूसरा टर्म आता है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। यानी कि on the basis of sex, reproductive organs, male and female can be differentiated। उन्हें अलग अलग डिफरेंशिएट किया जा सकता है, या तो वो क्या होगा, मेल होगा, या वो क्या होगा, फीमेल होगा। ओके, नाउ हम बात करते हैं किसके बारे में? टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। जो रिप्रोडक्शन है उसके कितने टाइप्स हैं? तो जो रिप्रोडक्शन है उसके दो टाइप हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकंड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दोनों के बारे में हम बात करेंगे वन बाय वन। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। सो इट इज ऑफ टू टाइप, दो तरीके से है। पहला असेक्सुअल रिप्रोडक्शन
asexual reproduction, and second one is sexual reproduction. Sexual reproduction. फर्स्ट जो asexual reproduction है, इसमें only one parent is involved, सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व रहता है, जबकि सेक्सुअल के केस में क्या होगा, टू पेरेंट्स इन्वॉल्व, यहां पर दो पेरेंट इन्वॉल्व होंगे। यहां पर फॉर्मेशन ऑफ गैमेट कैन अकर, बट फ्यूजन नहीं होगा, बट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स डज नॉट अकर, गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होगा। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, या इसको हम कह देते हैं जर्म सेल्स, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स अकर्स, या इसी को एक और टर्म आ जाती है सेक्स सेल्स। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स अकर्स लीड टू फॉर्मेशन ऑफ जायगोट, लीड टू फॉर्मेशन ऑफ जायगोट, जिसकी वजह से क्या बनेगा, जायगोट बनेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें हमारा, जो प्रोडक्ट होगा ऑफस्प्रिंग्स, offspring formed by asexual reproduction, offspring are similar to their parents called, जिन्हें हम क्या कहते हैं, क्लोन्स। क्या कहेंगे, जिन्हें हम क्लोन्स कहेंगे। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से क्या आएंगी, वेरिएशंस, वेरिएशंस arises, variations arises because of sexual reproduction, because of sexual reproduction variations arise होती हैं। ओके, फिर जो asexual reproduction है, इसके एग्जाम्पल्स की जब हम बात करते हैं, इसके जो एग्जाम्पल्स हैं हमारे, जो मेथड्स हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, फर्स्ट आता है फिशन। फर्स्ट वन इज फिशन, और फिशन भी दो तरीके से है, पहला बाइनरी फिशन, सेकंड मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन, पेरेंट की बॉडी टूट जाएगी, जब दो पार्ट में टूटेगी तो उसे हम कहते हैं बाइनरी फिशन। किसमें होता है, अमीबा। और जब बहुत सारे पार्ट्स में टूट जाएगी उसे कहते हैं मल्टीपल फिशन। किसमें होता है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो क्या कॉज करता है, विच कॉजेज मलेरिया। क्या कॉज करता है, जो कि मलेरिया कॉज करता है। ओके, सेकंड जो है दैट इज बडिंग। बडिंग, इस केस में क्या होगा, पेरेंट बॉडी में से एक नया बर्ड अराइज होगा, न्यू बर्ड अराइजेस फ्रॉम पेरेंट बॉडी, फ्रॉम पेरेंट बॉडी। एग्जाम्पल क्या है इसका, हाइड्रा, बडिंग इन हाइड्रा। ओके, थर्ड वन इज स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर्स की हेल्प से। और स्पोर फॉर्मेशन किसमें होता है, राइजोपस। राइजोपस जो कि क्या है, एक तरह का फंगस। क्या है, जो कि एक तरह का फंगस। फोर्थ मेथड आएगा यहां पे हमारा रीजनरेशन। रीजनरेशन जो फोर्थ मेथड है दैट इज रीजनरेशन। किसमें होता है, प्लेनेरिया। प्लेनेरिया जो कि क्या है, फ्लैट वॉर्म। इसमें आएगा फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस। पांचवा जो है वो है हमारा फ्रेगमेंटेशन।
फिफ्थ वन इज फ्रेगमेंटेशन, किसमें आएगा ये? स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा। ओके, जो सिक्स्थ है दैट इज वेजिटेटिव प्रोपागेशन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन इन प्लांट्स। ओके, इसमें एग्जांपल आता है ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम जिसमें एक नया प्लांट अराइज होता है, किससे? उसके लीफ से। किससे अराइज होगा? उसके लीफ से अराइज होगा। ओके, इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं यहां पे आर्टिफिशियल प्रोपागेशन की बात और कर लेते हैं। आर्टिफिशियल प्रोपागेशन, आर्टिफिशियल प्रोपागेशन, तो इसमें जो ह्यूमन बीइंग्स हैं दे आर इन्वॉल्व, ह्यूमन बीइंग्स आर इन्वॉल्व। और यहाँ पे कौन कौन से प्रोसेस हैं? कटिंग, एक प्लांट पार्ट को कट कर दिया जाएगा, दूसरी जगह पे उगा दिया जाएगा, उससे एक नया प्लांट डेवलप हो जाएगा। सेकंड, लेयरिंग, जो प्लांट की जो ब्रांचेस है वो मिट्टी को टच करेंगी, सॉइल को, और वहीं पे क्या कर लेंगी? वो अपनी रूट्स डेवलप कर लेंगी। थर्ड, ग्राफ्टिंग, यहां पे आता है स्टॉक एंड स्कायन, स्टॉक एंड स्कायन। ग्राफ्टिंग किसमें की जाती है? सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में, एंजियोस्पर्म्स में। एक मेथड यहां पे आता है टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर, एक सिंगल प्लांट सेल से एक कंप्लीट प्लांट को डेवलप करना, और इस प्रोसेस को हम माइक्रो प्रोपागेशन भी कहते हैं, माइक्रो प्रोपागेशन। ओके, फिर हम बात करते हैं इवेंट्स जो किस में आते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। किसके केस में? प्लांट के केस में, और साथ के साथ एनिमल के केस में। Events in sexual reproduction, events in sexual reproduction। पहले प्लांट्स में बात करते हैं, तो 3 स्टेप्स में डिवाइडेड है ये हमारा। जो पहला है दैट इज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। सेकेंड प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन, एंड थर्ड वन इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। जो पहला है हमारा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में फर्टिलाइजेशन से पहले के जो इवेंट्स हैं, हम प्लांट्स के केस में बात कर रहे हैं, तो पहला क्या होगा? गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस। वन बाय वन इनके बारे में बात करेंगे हम। गैमेटोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, तो ये 2 तरीके से होता है। पहला माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, किसका बनना? माइक्रोस्पोर का बनना, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। मैं यहां पे लिख देता हूं पोलन ग्रेन का बनना, पोलन ग्रेन कहां पे बनता है? अगर इन एंथर, कहां पे बनेगा? एंथर में। दूसरा है मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस किसका बनना? मेगास्पोर का बनना, मेगास्पोर का बनना। किसका? ओव्यूल का बनना, फॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल इन ओवरी। सेकंड जो प्रोसेस है वो क्या होगा हमारे यहां पे? गैमेट ट्रांसफर, गैमेट ट्रांसफर, जिसमें क्या आता है? पॉलिनेशन। क्या आएगा जिसमें? पॉलिनेशन।
ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma. Transfer of pollen grain from anther to stigma. उस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिनेशन. फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट. मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म जायगोट. क्या बनाने के लिए? जायगोट बनाने के लिए. जब हम एंजियोस्पर्म्स की बात करते हैं तो उनमें होता है डबल फर्टिलाइजेशन. क्या होगा? डबल फर्टिलाइजेशन. किसके केस में? एंजियोस्पर्म्स के केस में. पोस्ट फर्टिलाइजेशन, जो फर्टिलाइजेशन के बाद इवेंट्स होंगे, क्या बनेगा? एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा, एम्ब्रियो, जायगोट आगे चल के एंडोस्पर्म को यूज करेगा और एम्ब्रियो बनाएगा. फिर सीड किससे अराइज हुआ है? अराइज फ्रॉम ओव्यूल. एंड फोर्थ वन विल बी फ्रूट. किससे? फ्रॉम फर्टिलाइज्ड ओवरी. फर्टिलाइज्ड ओवरी से डेवलप हुआ है फ्रूट. ये सीड किससे डेवलप हुआ है? फर्टिलाइज्ड ओव्यूल से. ओके, तो इसी तरीके से जो इवेंट्स हैं वो किसके केस में प्रेजेंट होते हैं? एनिमल्स के केस में. किसके केस में प्रेजेंट होंगे? एनिमल्स के केस में. देख लेते हैं हम एक बार इसे भी. इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. एनिमल्स के केस में. ओके, गैमेटोजेनेसिस, गैमेट ट्रांसफर, फर्टिलाइजेशन और हमारे जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हैं, वन बाय वन इसके बारे में बात कर लेते हैं हम. गैमेटोजेनेसिस में ये एनिमल के केस में हो रहा है. तो पहला स्टेप यहां पे कहेंगे हम स्पर्मेटोजेनेसिस. स्पर्मेटोजेनेसिस किसका बनना? स्पर्म का बनना. स्पर्म फॉर्मेशन कहां पे? इन टेस्टिस. टेस्टिस के अंदर. सेकेंड oogenesis किसका बनना? फॉर्मेशन ऑफ एग. फॉर्मेशन ऑफ एग इन ओवरी. किसके केस में? फीमेल के केस में. ये किसके केस में होगा? मेल के केस में. गैमेट ट्रांसफर, कॉपुलेशन. कॉपुलेशन जिसे हम सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान इंसेमिनेशन, ट्रांसफर ऑफ sperm into female body. Okay, that process is known as insemination. फर्टिलाइजेशन होगा, फ्यूजन होगा मेल गैमेट का फीमेल गैमेट के साथ दो तरीके से. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, सेकंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन. जब आउटसाइड द बॉडी तो उसे हम कहेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. आउटसाइड बॉडी किसके केस में होता है? फिशेस, एम्फीबियंस. और कहां पे हो रहा है फर्टिलाइजेशन? वाटर में. इन वाटर. इंटरनल फर्टिलाइजेशन इनसाइड ऑर्गेनिज्म बॉडी. इनसाइड ऑर्गेनिज्म बॉडी. पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या आ जाएगा? जायगोट बनेगा. जायगोट आगे चल के किस में चेंज होगा? एम्ब्रियो में. एम्ब्रियो आगे चल के किस में चेंज होगा? फीटस में. ओके, और फीटस डेवलप होने के बाद प्रोसेस होगा क्या? पार्चुरेशन. किसके केस में? मैमल्स के केस में. ओके, यानी कि बर्थ ऑफ यंग वन. बर्थ ऑफ यंग वन. तो उन्हें हम कहते हैं, उन ऑर्गेनिज्म को विविपेरस.
जो बच्चों को जन्म देते हैं, और दूसरा यहाँ पे आ जाएगा ओविपेरस विच ले एग। इसमें हमारे आ जाएंगे बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। तो ये था हमारा किसके बारे में, अबाउट इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल। ओके, थैंक यू।